जिस तरीके से हाथ काटा गया और तमाम चीज़ें की गई, ये कोई किसान नहीं कर सकता है, ये कोई आम इंसान भी नहीं कर सकता है। जिसके अंदर भी इंसानियत है वो ये नहीं कर सकता है। ये तो खुलेआम दरिंदगी है। फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए इस जघन्यता के लिए, इस बर्बरता के लिए। जब लाल किले पे घटना हुई, आपने देखा निहंग वहाँ भी तलवार लहरा रहे थे, अपने घोड़े लेकर लाल किले पे गए थे। हाँ। आपको पता नहीं था निहंग इस प्रकार की घटना कर सकते? गए थे ना लाल किले पे, निहंग गए थे ना? बिल्कुल गए थे। हाँ। ये उनका व्यक्तिगत मैटर था, प्राइवेट मैटर था। किसी ने किसी के धार्मिक ग्रंथ को छेड़ा, उसने उसके साथ किया। तो इसमें संयुक्त मोर्चा क्या करे, इसमें आंदोलन क्या करे? अतुल भाई, सिंगू बॉर्डर को लेकर किसान नेताओं की खामोशी क्यों है इतनी? आखिर क्या वजह है? आखिर किसका दबाव है? किस बात का दबाव है? जिसने इस हत्या को अंजाम दिया बर्बर तरीके से, उस पर कार्रवाई हुई। और डे वन से ही लगातार हम कह रहे हैं, आप बताइए इतने अमानवीय तरीके से जिस तरीके से हाथ काटा गया और तमाम चीज़ें की गई, ये कोई किसान नहीं कर सकता है, ये कोई आम इंसान भी नहीं कर सकता है। जिसके अंदर भी इंसानियत है वो ये नहीं कर सकता है। ये तो खुलेआम दरिंदगी है, पागलपन है। हम किसान संयुक्त मोर्चा और हम किसान इस जघन्य कृत्य का घोर भत्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो, फांसी दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चले और जो भी ऐसा करता है जघन्य अपराध, उसे फांसी हो। तो मांग तो लखीमपुर में कर सकते थे आप लोग, वहाँ क्यों भाग रहे थे जबरदस्ती आप लोग? कहाँ? लखीमपुर मामले में भी तो मांग कर लखीमपुर का मामला क्या था? लखीमपुर में लगातार एक रसूखदार गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को बेगुनाह साबित कर रहा था, तमाम अपराधी के साथ खड़ा था, अपने दरिंदे बेटे के साथ खड़ा था, उसके खिलाफ आंदोलन था। आखिर बीजेपी यहाँ पे तो जो सिंगू बॉर्डर पे मामला हुआ, तुरंत जो है तो जमींदार और मजदूर के बीच का झगड़ा है। क्या जमींदारों ने मारा ना मजदूर को, ये मानते हो मजदूर मरा ना? इसके पीछे की मंशा समझिए। पहले जो है अजय मिश्रा टैनी किसानों को बरगलाता है, भड़काता है, उन्हें जो है लूजर के साइन दिखाता है और उन्हीं के इलाके में कहता है कि 2 मिनट में खदेड़ देंगे और तुम्हारी क्या हैसियत है। बाद में उनके गुंडे जा करके, सुनिए, बाद में जाकर उनके आप लोगों ने काट दिया उसको। क्या? एक मजदूर तो काट के टांग दिया, लटका जिसने दिया। काटा उसको तुरंत तत्काल उसको गिरफ्तार किया गया, उस पे कार्रवाई हुई, सरेंडर हुआ, चारों की गिरफ्तारी हुई। यहाँ तो 5 दिन तक मंत्री को लगातार 5 दिन तक मंत्री के बेटे को बचाया गया, रेड कारपेट गिरफ्तारी कराई गई। गृह राज्य मंत्री जाके वहाँ पे जो है आज जाके अमित शाह से क्लीन चिट लेके आते हैं। जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, 120B के मुलजिम है वो। आप जाके देखिए, इलाके में मैं गया था। इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? किस घटना की? जिसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने ले ली और वो सलाखों के पीछे हैं। कानून पे तो आपको भरोसा है? हमें तो भरोसा, आपको भरोसा? तो हम तो, और तभी तो हम कह रहे हैं कि कानून से हम मांग करते हैं कि फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए इस जघन्यता के लिए, इस बर्बरता के लिए। फांसी से कम नहीं और जल्दी होना चाहिए। संयुक्त मोर्चे ने क्यों कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से? क्या? क्यों? अरे भाई, आप अपराध कर रहे हैं, आप जो है ये सड़क चल रही है, ये सड़क आप दिखाई चल रही है, कोई व्यक्ति आता है यहाँ किसी की हत्या कर देता है तो उसकी हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। हम तो सड़क पर बैठे हैं। वो तो रह रहा है ना, आंदोलन कर रहा है। नहीं, वो व्यक्ति 2 दिन पहले आया जिसकी हत्या हुई थी। नहीं, निहंग थे, लेकिन वो जिसने ये अपराध किया है वो भी बाद का आदमी है, वो पहले का आदमी नहीं है। एक आदमी ने मारा, आपको लगता है? सुनिए, किसी की भी मानसिकता, अपराध जो है वो कोई भी कर सकता है और ये किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है। सिंगू बॉर्डर पर 1 दर्जन भर लोग थे। आप सुनिए, जो कार्रवाई हो रही है, मामला अभी जांच का विषय है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो जांच का विषय तो लखीमपुर खीरी में भी है। क्या बेटा था या नहीं था? नहीं, लेकिन आपको जांच का विषय जब लगातार वीडियोज आई, लगातार उसको बचाया गया। जिस तरीके से अजय मिश्र टैनी के बेटे को, आप बताइए, 302, 307 का मुलजिम है, आरोपी है, बचाए नहीं जा रहा लोगों को, किसी को नहीं बचाए। सुनिए, पहली बार ऐसा हुआ है। संयुक्त मोर्चा ने
सख्त होकर के ये कहा है कि जिसको जो कार्रवाई कर सकती है हमारी टेंटों से लेकर हर जगह। आप लोग इतने लापरवाह क्यों नजर आते हैं? जब लाल किला कांड हुआ, सरकार जिम्मेदार है। आप सरकार से पहले प्रश्न पूछिए, क्या कारण है कि सरकार आज 11 महीने होने जा रहे हैं फिर भी जो है वो टस से मस नहीं हो रही? क्या कारण है कि घमंड के नशे में चूर ये सरकार नहीं, हमें मजबूर किया जा रहा है। आप बात समझिए, आप क्यों नहीं सोल्यूशन दे रहे हैं? हम तो बात करने को तैयार हैं, हम तो 100 बार कह रहे हैं बात करने को। उनका बायकॉट कर दिया आपने यहाँ से? क्या बिल्कुल, संयुक्त मोर्चा ने प्रेस रिलीज किया है, उन्होंने कहा है कि उस घटना से और उनसे लेना देना नहीं है। आप पहले प्रेस रिलीज पढ़िए, ठीक है? आधिकारिक प्रेस रिलीज दे दिया गया है, हम 5 जगह नहीं बताएंगे। बॉर्डर पर कोई भी घटना होगी, किसान संयुक्त मोर्चा का कोई लेना देना नहीं उससे। अरे प्रशासन, आप ये बताइए, प्रशासन नहीं था? प्रशासन वहाँ से 10 मीटर में पुलिस थी, वहाँ तमाम लोग थे, क्यों नहीं कानून? ये तो सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हम इसकी भत्सना करते हैं और हमने सबकी जांच शुरू कर दी है कि यहाँ जो भी इस मानसिकता के लोग अगर दिखाए जा रहे हैं, लगातार हमने पुलिस से भी कहा है, यहाँ जो भी और भी LIU और उसके लोग हैं, हमने कहा है कि आप कड़े पहरा दीजिए, क्योंकि देखिए आंदोलन जब लंबा खींचेगा, जब आंदोलन को राजनीति करने के लिए उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, तो इसके लिए और इसके लिए आप सरकार को क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराते हैं? भारत सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, इस पूरी घटना के लिए। जिम्मेदार नहीं है। क्यों किसान जिम्मेदार है? किसानों को मजबूर किया गया है कि वो सड़क पर बैठे। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सुनिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार सड़क पर बैठे। ये गर्मी ठंडी, अभी आज आंधी आई थी, सारे हमारे टेंट उड़ गए। हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री को कौन समझाए? आज 700 से अधिक किसान शहीद हो गया, लेकिन जिस प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है। बात से क्यों भाग रहे? जब लाल किले पे घटना हुई, आपने देखा नियंग वहाँ भी तलवार लहरा रहे थे, अपने घोड़े लेकर लाल किले पे गए थे। आपको पता नहीं था नियंग इस प्रकार की घटना कर सकते हैं? सुनिए, किसी भी गए थे ना लाल किले पे, नियंग गए थे ना? बिल्कुल गए थे। किसी भी जो इस मानसिकता के अपराधी मानसिकता के लोग हैं, वो हर धर्म में हैं। आप क्या समझ रहे हैं? मुसलमानों में जिहाद नहीं है, इसमें जो हिंदुओं में कट्टरता नहीं है, मुसलमानों में कट्टरता नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं बार बार, इस आंदोलन का जो हम टैगलाइन कह रहे हैं, शांति, एकता, प्यार, हम बार बार इसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन ये जो एक्सट्रीम बिल्कुल मिलेगा, और तमाम अभी हमारी बातचीत चल रही है। किसान नेता जाएंगे उसके घर? बिल्कुल जाएंगे, गए भी हैं उनके, वहाँ पे बताए जा रहे हैं तरन तालन के हैं वो। वहाँ राकेश टिकैत जी जाएंगे, नहीं जाएंगे क्या? अभी तो ये कार्यक्रम शेड्यूल होगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन जो भी सहयोग होगा परिवार का, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, किसान संयुक्त मोर्चा और सभी किसान उसके साथ खड़े हैं। नहीं लगता अपराधियों को सजा मिलेगी? जमींदार वर्ष मजदूर की क्या हो गया ये? नहीं, आप लोग देखिए, ये तमाम तभी से गोदी मीडिया और तमाम ये लोग चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आंदोलन चल रहा है, हम और कड़ी समीक्षा करेंगे, अपनी निगरानी और बढ़ाएंगे, अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करेंगे कि ऐसी जघन्य घटना ना हो। भाई हम भी इंसान हैं। क्या प्रियंका गांधी? वो उनका विषय है, ये पॉलिटिकल पार्टी से आप जाके पूछिए। हमने जो आपसे कहा, निष्पक्ष जांच होगी, जिन्होंने ये जघन्य कृत्य किया है उन्हें फांसी होनी चाहिए और होगी। न्याय अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मोर्चे ने जिस प्रकार अपना पल्ला झाड़ा, आपको लगता है कि इस प्रकार पल्ला झाड़ लेना चाहिए संयुक्त मोर्चे को? क्या कोई एक्शन लेना चाहिए संयुक्त मोर्चे? तो क्या हम अपराधियों, मर्डरियों और खूनियों के साथ खड़े हो जाएं? आप ये बताइए, क्या अपराध की कोई मानसिकता, कोई विचारधारा होती है? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपराधी तो अपराधी होता है, वो तो मानसिक बिल्कुल नहीं था। हमने कोई आह्वान किया था, हमने कोई कहा था क्या? हमने कोई सर्कुलर जारी किया था? देखिए, बार बार आपसे कह रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मैटर था, प्राइवेट मैटर था। किसी ने किसी के धार्मिक ग्रंथ को छेड़ा, उसने उसके साथ किया, तो इसमें संयुक्त मोर्चा क्या करे, इसमें आंदोलन क्या करे? जो भी बातें आ रही हैं, तो इसमें आप लोग देखिए, आपको तो मौका चाहिए। ये जो गोदी मीडिया है और तमाम लोग हैं, इनको मौका चाहिए। सवाल पूछ ले तो नहीं, इन्हें ये गिद्ध हैं, लाशों पे राजनीति ने करनी है। ये प्राइवेट मैटर था, उसने सरेंडर कर दिया, जिसने उसने कबूल कर दिया, और ये तो हम इसमें कहाँ से वो करें? नियंगों को भगा दिया तुम? क्या
मैं बार बार कह रहा हूं कि संयुक्त मोर्चा अभी इस पे गहन चर्चा चल रही है और कड़े कदम उठाए जाएंगे, आपको सूचित किया जाएगा। जो आपके आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के आसपास जितने भी हैं, वहाँ बलात्कार होते हैं, वहाँ लोगों को जलाकर मार दिया जाता है, आदमी काट करके टांग दिया जाता है। क्या है ये आंदोलन है? ऐसी जो भी घटनाएं हैं, पहली बात सुनिए, पहली बात तो मैं इसका खंडन करता हूँ। किसान गरीबों का, आप सुनिए, गरीबों मजदूरों का आंदोलन है। देखिए, कोई भी आंदोलन को जब आप खींचेंगे, जब किसी भी आंदोलन की समय सीमा को जानबूझकर राजनीति की जा रही है, क्या आप ये बताइए, क्या हम कोई आह्वान कर रहे हैं, हम किसी को कह रहे हैं, हम बरगला रहे हैं? हमारा जितनी भी घटना हुई है सब में जांच होनी चाहिए। ये सरकार से पूछिए ना कि सरकार कब तक हमें यूं रोड पर छोड़े रहेगी। प्रधानमंत्री जी जो है, कब उनको एक कॉल की दूरी कह रहे थे, कब उनको ये किसानों पर दया आएगी? क्या ये जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीज रहा है? हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है क्या? एसडीएम ने कहा था कि लाठी मारो, सभी ने उसका विरोध किया था ना कि ऐसा एसडीएम कैसे लाठी मारने की बात कर रहा है। मैं क्लियर कर दूं, जो भी इस तरीके के लोग हैं, जो आपराधिक हैं, जो इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, जो यहाँ अपराध को शह दे रहे हैं, किसान संयुक्त मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। और ना ही हम ऐसी घटनाओं को यहाँ पे हमारे संयुक्त मोर्चा का लेना देना कहाँ, ये बता दीजिए। जब लड़की का रेप होता है उसकी हत्या संयुक्त मोर्चा का, हम बार बार कह रहे हैं। पुलिस, सुनिए, ये देश कैसे चलता है? संविधान से, कानून से चलता है। मानते हैं हाँ, हम कानून मानने वाले, हम अम्बेडकर जी। सुनिए, पहले आप समझिए, 144 लगी हुई, क्या मानते जहाँ खड़े? बिल्कुल। तो फिर जा क्यों नहीं खाली करके? क्यों आपने यहाँ पर? सुनिए, 700 से अधिक किसान हमारे शहीद हो गए। क्या आप इस सरकार पे मुकदमे और हत्या का केस चलवाएंगे? क्या आप इस सरकार पे मुकदमा हत्या का केस चलवाएंगे? किसानों की हत्यारी सरकार चलाएंगे? क्या आप कहेंगे? हाँ, हुई है। 700 से अधिक किसान यहाँ आत्महत्या किया है किसानों ने। वो आप हत्या नहीं मानते हैं? 700, क्या आप 700 से अधिक किसान मर गए, आपको दया नहीं आ रही है? आपको दया नहीं आ रहा? जो व्यक्ति मरा है वो भी किसान है, वो भी मजदूर है। हम कहाँ कह रहे हैं, आप गलत दिखा रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम न्याय नहीं करना चाहते? मैंने आपके टीवी के सामने फांसी की मांग की। बिल्कुल जांच का विषय है, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक संयुक्त मोर्चा, किसान संगठन चुप नहीं बैठेंगे। और किसान संगठन जो भी ऐसी बर्बरता करता है, जो भी ऐसा जघन्य कृत्य करता है, हम उसकी फांसी की मांग करते हैं और उसे भी उसी भाषा में। जिस तरह से घटना हो रही है ये बॉर्डर्स पर, जो किसानों का आंदोलन चल रहे हैं, यहाँ आम आदमी मजदूर क्या आ पाएगा? अब क्यों नहीं आएगा? देखिए, असर घटनाओं को तो खैर रोका नहीं जा सकता है। मतलब फिर नहीं, घटनाओं को नहीं रोका जा सकता, कोई नहीं रोक सकता है। ये आप बहुत कहते हैं, हमारे वॉलंटियर हैं बहुत सारे किसान क्या जो घटना नहीं होने। अरे भाई, कोई बाहर से आके घटना करके चला जाए। अब यहाँ जिंदा जलाया गया, टेंटों में लोग सोए थे, आपने तो नहीं चलाया। लोगों ने पेट्रोल डाल के यहाँ जला के मारने किसान की साजिश की, तो आपने नहीं दिखाया। सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए। गांधी जी के रास्ते पे चलकर आंदोलन करने वाले हैं, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलकर आंदोलन करने वाले हैं। 12 घंटे बाद हम बार इस चीज को कंडेम कर रहे हैं, और इस यहाँ की सारी सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जाएगा। और हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आपके भी जो सुझाव हों आप हमें दीजिए, और भी लोग जो सुझाव देना चाहते हैं कि कैसे आंदोलन शांतिपूर्ण और सुरक्षित चलाया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। माला पहनाया गया, उसका मनोबल बढ़ाया गया है, किसको बयान नहीं आया है, वो सब जांच का विषय है। अभी मामले को और वो हो जाए, मामले को अभी पुलिस के से जांच हो जाने दीजिए। न्याय नहीं होगा, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ। तो लखीमपुर में फिर जांच दीजिए, कल भारत बंद, क्या रेल बंद कर। अरे भैया, पहले अपराधी तो गिरफ्तार हो, जांच तो होगा। सिंगू पे तो अपराधी गिरफ्तार हो गया, यहाँ मंत्री क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? 120 भी का आप, जब कोई और विपक्ष का नेता भड़काऊ भाषण देता है तो उसके ऊपर UAPA लगा दिया जाता है, उसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। जब अजय मिश्र टैनी जो 120B का सीधे मुलजिम है, उसको क्यों बचाया जा रहा है?